हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और मैं हूं जाहिर आप लोगों के साथ। आज हम इस वीडियो में इंडियन नेवी की तरफ से जो हमारा नाभेल डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में है उसके तरफ से एक अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन आया हुआ है 2026-27 बैच का। तो उसके बारे में थोड़ा इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो मतलब वैकेंसी आया हुआ है अप्रेंटिस का, ये आप लोगों को पता है 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है। मतलब अप्रेंटिस का जितने भी मतलब ट्रेनिंग का आपका एडवर्टाइजमेंट कहीं पे भी इंडिया में अगर निकले ना, तो वहाँ पे आप लोगों को 1 साल तक आपका जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। उसमें आपको सैलरी भी मिलती है, सैलरी नहीं बोलेंगे, उस वहाँ पे आपको स्टाइपेंड दिया जाता है। तो अगर आपने आईटीआई किया हुआ है, जैसे कि आईटीआई आपने सपोज मैकेनिक, डीजल ये सब वगैरह में आपको अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो ज़रूर आखिर तक देखिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं मैकेनिक डीजल। इसमें आपका टोटल वैकेंसी है 32। आप अपने कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे आपका वैकेंसी देख सकते हैं। वहाँ पे आपको जैसे कि मैकेनिस्ट, इसमें आपका 12 वैकेंसी है। उसके बाद है मैकेनिक 6 वैकेंसी है। फिटर 60 वैकेंसी है। पाइप फिटर 30 वैकेंसी है। जैसे कि मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन कैटेगरी में अगर आपने आईटीआई वगैरह किया हुआ है तो 35 वैकेंसी है। जैसे कि मतलब टोटल आपको देखने को मिलेगा 320 वैकेंसी आया हुआ है। इससे आपका अनरिजर्व कैटेगरी में टोटल 168 पोस्ट है। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी में 87 पोस्ट है। एससी कैटेगरी में आपका 45 पोस्ट है और एसटी कैटेगरी में 10 पोस्ट है। और पीडब्ल्यूडी ऐसे कैंडिडेट के लिए 10 वैकेंसी है। और जो मतलब आर्म फोर्सेस में अगर जॉइन है ऑलरेडी तो उसको 10 वैकेंसी है। मतलब उसके लिए 10 वैकेंसी यहाँ पे रिजर्व करके रखा गया है। तो उसके बाद देखते हैं इसके लिए आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगा। जैसे कि मतलब ये आईटीआई कैटेगरी का पोस्ट है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम 10th पास किया हुआ होना पड़ेगा। तो किसी भी मतलब स्ट्रीम से, जैसे कि मतलब 10th पास में तो एसएसएलसी में 10th पास में तो स्ट्रीम वगैरह होते नहीं है, तो आपको 50% मार्क्स आपका होना चाहिए एग्रीगेट 10th पास में। मतलब क्लास 10 में आपको 50% मार्क्स आना चाहिए। और जो मतलब आईटीआई आपका एनसीबीटी और एससीबीटी 2 कैटेगरी का आईटीआई होता है सर्टिफिकेट, उसमें आपको एग्रीगेट 65% मार्क्स आपका होना चाहिए। और उसके बाद देखते हैं एज लिमिट क्या होना चाहिए। आपका मिनिमम एज 14 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम एज 18 ईयर्स होना चाहिए। मतलब आपका जो मतलब बर्थ है 2012 के बाद में नहीं होना चाहिए। जैसे कि मतलब 2013-14 वाले यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और 2008 मतलब 2008 और 2012 के बीच में आपका जो मतलब बर्थ है, बॉर्न है, आपका जन्म होना चाहिए। उसके बाद आपको फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए होगा थोड़ा बहुत। जैसे कि अप्रेंटिस रूल में जो, जैसे कि नाच पोर्टल में दिया हुआ है रूल 4 अप्रेंटिस टू 1992, आपका थोड़ा बहुत फिजिकल स्टैंडर्ड आपको चाहिए होगा। उसके बाद एसटी एससी का जो रिजर्वेशन पॉलिसी है आपका गवर्नमेंट के हिसाब से उसको मिल जाता है। एसटी एससी का तो 5 ईयर्स आप लोगों को पता ही है, ओबीसी का 3 ईयर्स आपको पता ही है। तो उसके बाद आते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्रोसीड्यूर फॉर अप्लाइंग फॉर अप्रेंटिस। सपोज आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता होगा, जैसे कि मतलब हम लोग कभी अप्रेंटिस का अगर अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक अप्रेंटिस का पोर्टल उन लोगों ने मतलब जारी किया है। तो ये जो पोर्टल है www.apprenticeshipindia.gov.in, इस पोर्टल में आपको पहले क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर जब करेंगे वहाँ पे आप लोगों को नावेल डॉकयार्ड विशाखापत्तनम देखने को मिलेगा। वहाँ पे जाने के बाद आप किसी एक कैटेगरी में, आपको सपोज मान लिया आपने मैकेनिक में आपको पोस्ट अप्लाई करना है तो मैकेनिक आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जो जो मतलब डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, जो ईमेल वगैरह ये सब चाहिए होगा, आधार कार्ड, पान कार्ड, ये सब वगैरह, जो भी एक आईडी प्रूफ है वो आपको चाहिए होगा। तो जो भी मतलब क्वालिफिकेशन उस पोस्ट के लिए चाहिए वो आपको वहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद जब आप अप्लाई करोगे, करने के बाद आपका जो मतलब प्रोफाइल आपका बन जाएगा। बन जाने के बाद जब जिस पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हो उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसा भी होता है कि आप 1 या 2-3 ऐसे भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। सपोज आपने
मैकेनिक डीजल में भी आईटीआई किया हुआ है और मैकेनिस्ट में भी किया हुआ है, जैसे कि मतलब फिटर में भी किया हुआ है, तो आप किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मतलब सभी के लिए 10 पास चाहिए और आईटीआई मैंडेटरी है। आईटीआई बिना आईटीआई का यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जब आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा ना, एप्लीकेशन फॉर्म को आपको प्रिंट आउट करना है। प्रिंट आउट करने के बाद, जैसे कि मतलब प्रिंट आउट करने के बाद ये जो एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, नाभेल डॉकयार्ड अप्रेंटिस स्कूल VM नाभेल 2, ये जो विशाखापट्टनम में, ये जो आंध्र प्रदेश में, ये जो पिन कोड है, यहाँ पे आपको बाय पोस्ट सेंड करना पड़ेगा। आप इसको सेंड कैसे करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, 2 एनवेलप लेना है। एक एनवेलप में आपको क्या करना है, अपना जो मतलब एप्लीकेशन फॉर्म है वो डालना है। डालने के बाद वहाँ पे आपको लिखना है जो मतलब टू फ्रॉम ये सब वगैरह हम लोग लिखते हैं, जब जहाँ से आप अप्लाई करना करते हैं वहाँ से आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद और एक छोटा एनवेलप आपको लेना है, जिसमें आपको खाली रखना है, एम्प्टी एनवेलप, मतलब उसमें आपको खाली रखना है। खाली रखेंगे और वहाँ पे आपको क्या करना है, ₹55 का एक पोस्टल स्टाम्प मिलता है। जैसे कि आप पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोग बोलेंगे तो ₹55 का आपको क्या चाहिए, पोस्टल स्टाम्प चाहिए, वो आप लोगों को दे देंगे। वहाँ पे वो जो स्टिकर है वहाँ पे उसको लगाना है। लगाने के बाद यहाँ पे सिर्फ आपको टू लिखना है, फ्रॉम नहीं लिखना है। टू लिख के अपना जो एड्रेस है वहाँ पे डालना है। डालने के बाद आपको क्या करना है, उस जो बड़े जो एनवेलप है उसमें उसके अंदर डाल देना है। डाल देने के बाद आपको स्पीड पोस्ट कर देना है ये चीज़ें। तो ऐसा करता हूँ आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गया। उसके बाद देखते हैं लास्ट डेट। इसका जो मतलब लास्ट डेट क्या होगा, मतलब फॉर्म फिलिंग का, जो 2 जनवरी 2026, मतलब 2 जनवरी 2026 तक आपको स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मतलब आज तो 15 दिसंबर है, तो ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है, तो आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। शॉर्टलिस्टेड जब करेंगे उसके बाद आपको सेकेंडली आपको क्या किया जाएगा, रिटन एग्जामिनेशन लेंगे। रिटन एग्जामिनेशन का जो एडमिट कार्ड आपने जो मतलब एनवेलप, एम्प्टी एनवेलप आपने भेजा था, उसी में आपका एडमिट कार्ड वो लोग भेजेंगे। तो इसीलिए क्या करते हैं कि वो लोग एक साथ में एम्प्टी एनवेलप भी लेते हैं। तो उसके बाद जैसे कि मतलब रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस ऐसा रहेगा, मैथमेटिक्स का 35 क्वेश्चन, जनरल साइंस का 35 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज का 30 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे और देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। और ये जो है, जो रिटन एग्जामिनेशन का को जो कंडक्ट करेंगे वो विशाखापट्टनम में ही करेंगे। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जब मतलब जैसे कि मतलब पोस्ट जितना है उसके हिसाब से लोगों को बुलाए जाएंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होने के बाद आपको ज्वाइनिंग हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन शेड्यूल इन लोगों ने दिया हुआ है। 22 मार्च 2026 को आपका एग्जामिनेशन होने वाला है विशाखापट्टनम में। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 25 मार्च, मतलब 3 दिन बाद ही आपका डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट दे देंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 30 मार्च को होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन 31 मार्च को होगा। उसके बाद आपको स्टाइपेंड कैसे मिलेंगे। स्टाइपेंड आपको जैसे 9,600 से लेके 10,560 रुपीज आपको क्या मिलेगा, पर मंथ स्टाइपेंड इस पोस्ट में आपको मिलने वाला है। उसके बाद ट्रेवल एक्सपेंसेस ये सब वगैरह भी मतलब मिलने वाला है। तो ये सब इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मतलब इस पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना है तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। इतना ही मतलब इस नोटिफिकेशन में इम्पोर्टेंट चीज़ें था जो मैंने डिस्कस किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।